अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके कंप्यूटर की विंडोज सही काम नहीं कर रही या उसमें मुख्तलिफ किस्म के एरर्स आ रहे हैं और आप अपने कंप्यूटर की विंडोज़ को रिस्टोर करना चाहते हैं फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में, तो आपको सिखाते हैं कि आप कैसे अपने कंप्यूटर की विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 को रिस्टोर कर सकते हैं फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में। और ये वही तरीका है जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन को रीसेट कर लेते हैं फैक्ट्री सेटिंग में और आपके मोबाइल फ़ोन की तमाम जो गलतियां एरर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप अपने कंप्यूटर की विंडोज़ 10 को जो है वो बड़ी आसानी से फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रीसेट कर सकते हैं और आपको विंडो 10 दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका बहुत ही कीमती टाइम जो है वो बच जाएगा। तो चलिए सीखते हैं कैसे आप अपने कंप्यूटर की विंडो 10 को ठीक कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप विंडो 10 का जो स्टार्ट मेन्यू का बटन है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है नुक्कर में, इस को क्लिक कर लें। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आप देखें एक सेटिंग का ऑप्शन आपको बना नज़र आ रहा होगा। इस सेटिंग के ऑप्शन में आपने जाना है। तो जो ही आप सेटिंग में आएंगे तो ये देखिए कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको मज़ीद नज़र आएंगे। सेटिंग के ऑप्शन में जाके सबसे लास्ट पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा अपडेट एंड सिक्योरिटी। आप अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करें तो दोस्तों ये देखिए इसमें मज़ीद जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है रीसेट करने के लिए, उसका नाम है रिकवरी। आप रिकवरी में जाएं। रिकवरी में जाने के बाद कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। ऊपर लिखा हुआ है रीसेट दिस पीसी और उसके नीचे है एडवांस्ड स्टार्टअप। दोस्तों अगर तो आप एडवांस तरीके से रीसेट करना चाहते हैं तो आपका कंप्यूटर बंद होकर दोबारा चलेगा तो आप इसको क्लिक करें, लेकिन बेहतर यही है कि रीसेट दिस पीसी पे क्लिक कर दें। तो चलिए करते हैं रीसेट दिस पीसी। दोस्तों आगे आपको जो ऑप्शंस दो नज़र आएंगे, एक है कीप माय फाइल्स और दूसरा है रिमूव एवरीथिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अगर आप कीप माय फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल फाइल्स, फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स और ऐप्स हैं वो बच जाएंगी। लेकिन अगर आप रिमूव एवरीथिंग पर क्लिक करते हैं तो आपका तमाम जो डाटा है वो रिमूव कर दिया जाएगा, वॉश कर दिया जाएगा आपके कंप्यूटर से और कोई भी चीज़ आपकी बचेगी नहीं। अगर तो आपका डाटा मैटर नहीं करता तो आप कोशिश करें रिमूव एवरीथिंग पे ही क्लिक करें। लेकिन अगर आपने अपना डाटा, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, अपना जो भी पर्सनल आपकी फ़ाइल्स हैं उसको बचाना चाहते हैं तो आप कीप माई फाइल्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम करेंगे रिमूव एवरीथिंग क्योंकि हमें कोई भी चीज़ बचानी नहीं है। दोस्तों जब हमने इस पर क्लिक किया दोबारा वो हमें एक और वार्निंग दे रहे हैं कि अगर तो आप जस्ट रिमूव करना चाह रहे हैं और आप इसको रिकवरी के लिए अवेलेबल नहीं करना चाह रहे तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा सॉरी गलती होगी, मैं दोबारा बोलता हूँ ये डायलॉग। दोस्तों यहाँ पे आपको एक मज़ीद ऑप्शन नज़र आ रहा है, जस्ट रिमूव माई फाइल्स, दिस इज़ क्विकर बट लेस सिक्योर, यूज़ दिस इफ़ यू आर कीपिंग द पीसी। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि अगर तो आपने कंप्यूटर किसी को बेचना नहीं है, खुद ही इस कंप्यूटर को यूज़ करना है और कंप्यूटर आपके ही इस्तेमाल में रहेगा, तो आप जस्ट रिमूव माई फाइल्स पे क्लिक करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जल्दी ही आपका पीसी रीसेट कर दिया जाएगा। और अगर आप ये पीसी किसी और के हवाले करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिमूव फाइल्स एंड क्लीन द ड्राइव, इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी रिकवरी सॉफ्टवेयर आपके डाटा को, डिलीट किए हुए डाटा को रिकवर नहीं कर पाएगा। ये उन केसेस में करेंगे अगर आप पीसी किसी को सेल करना चाह रहे हैं या किसी और दोस्त के हवाले करना चाहते हैं। तो हम ऐसा कोई केस नहीं करेंगे। हम सिंपली क्योंकि अपने इस्तेमाल में रखना है इस पीसी को, तो जस्ट रिमूव माय फाइल्स, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है जी कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर दी जाएंगी। ऑल द पर्सनल फाइल्स एंड यूज़र अकाउंट्स ऑन दिस पीसी, ऑल एप्स एंड प्रोग्राम्स, एनी चेंजेस मेड टू सेटिंग्स। तो ये चीज़ें पढ़ने के बाद हम रीसेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमें कबूल है और हमें ये तमाम चीज़ें जो है वो रिमूव ही करनी है। तो अब हमें वेट करना होगा कि हमारा कंप्यूटर जो है वो रीसेट हो रहा है, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जा रहा है। तो अब हमारा कंप्यूटर जो है वो थोड़ी देर बाद बंद होकर दोबारा चलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रीसेट का जो अमल है वो जारी है। कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा चल चुका है और तो ऐसी स्क्रीन आपको नज़र आएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि काफ़ी देर तक आपकी एलसीडी की जो डिस्प्ले है या एलईडी का डिस्प्ले है वो नहीं आएगा, यानी कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको एलईडी पे। तो परेशान नहीं होना,
क्योंकि आपका कंप्यूटर जो वर्किंग कर रहा होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी और थोड़ी देर वेट करना। ये ना हो कि आप कंप्यूटर बंद कर दें, हो सकता है कि 5-6 मिनट के लिए आपके एलईडी का डिस्प्ले ना आए रीसेट के अमल के दौरान। तो अब ये चेक करें कि जी हमारी विंडोज़ रीसेट हो चुकी है और वो कह रहा है कि जी अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, तो यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों ये हमारा डेस्कटॉप आ चुका है और हमारा कंप्यूटर जो है मुकम्मल तौर पे रीसेट हो चुका है, फैक्ट्री सेटिंग वापस आ चुकी है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से आपका कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल असद अली टीवी को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी टेक वाली जो वीडियोस मिलती रहे और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली टीवी। अल्लाह हाफिज़।